तो जो है बुधवार को व्रत पड़ रहा है 13 अक्टूबर, तो बुधवार के दिन ही आप व्रत करें। और पारण कब करें, तो पारण जो है आपको नवमी के दिन सूर्योदय के बाद करना है। हवन नवमी को करे या दसवीं को, तो हवन जो है वो दसवीं को ही किया जाता है। और कलश का है तो कलश का जो विसर्जन है वो भी दसवीं को ही किया जाता है। हाँ, नवमी को हम कलश हिला देते हैं, हिला देने से ही दुर्गा माँ जो है वो हमारे यहाँ से चली जाती हैं, ऐसा नियम है। लेकिन हम पूर्ण रूप से विसर्जित तो कलश को हम दसवीं को ही करते हैं। कन्या पूजन वगैरह हम सभी कर लेते हैं नवमी को, लेकिन हम विसर्जन दसवीं को ही करते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। जो व्रतधारी जो है पहले दिन से ही कर रहे हैं वो व्रत कब खोलें, तो जो बहुत पुजारी होते हैं, मतलब कि पूजा पाठ करते हैं पंडित जी लोग, जो खरे 9 दिन का व्रत करते हैं, तो वो दसवीं को ही अपना व्रत खोलते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं और अपना व्रत खोल देते हैं। और बहुत लोग हैं जो पूरी अष्टमी 8 दिन करते हैं, नवमी के दिन वो अपना व्रत खोलते हैं। तो इस तरह जिनके यहाँ जैसे चलता है वैसे वो व्रत अपना खोलते हैं। तो आप भी देख लें कि आप किस एरिया के हिसाब से आपके यहाँ कैसा चलता है, उसी हिसाब से आप अपना व्रत खोलें। बात करेंगे कि कन्या का जो पूजन करते हैं उसमें हमें कन्या पूजन में किन बातों का ध्यान रखना है। तो कन्या पूजन में हमें कन्या जो है उनकी उम्र कम होनी चाहिए और उन्हें फल मुद्रा भोजन जरूर कराना चाहिए। माता की चुनरी हो सके तो उन्हें चुनरी रुमाल या जो भी अपनी यथाशक्ति आप उनको दान दे सकती हैं, श्रृंगार की वस्तुएं। फल लेकिन अवश्य दें, कुछ मुद्रा भी दें, पैसे भी दें। और उनका पाँव धोएं और पाँव में जो रंग करें मतलब कि हम लोग आलता लगाना कहते हैं, तो आलता लगाएं, महावार बोलते हैं आप, तो महावार लगाएं। तो इस तरह से उन्हें खुश करें और उनकी पूजा करें और उन्हें खुश करें, मतलब उन्हें भोजन वगैरह कराएं। और किन बातों का ध्यान रखना है, तो जब आप कन्या पूजन का कार्यक्रम कर लेती हैं तो तुरंत वहाँ साफ़ सफाई ना करें, कम से कम आधा 1 घंटा 2 घंटा के बाद वहाँ साफ़ सफाई आपको करनी चाहिए। इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे कि जो है हवन की सामग्री हम घर पे कैसे बनाएं, कैसे हम हवन की सामग्री घर पे तैयार कर सकते हैं, किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो सामग्री जो मार्केट से रेडीमेड ख़रीदने से अच्छा है कि हम अलग अलग सामग्री खरीद कर घर पे ही बनाएं। तो हवन की सामग्री में आप चंदन की लकड़ी के टुकड़े लें, चावल अक्षत लें, अक्षत चावल लें, अरवा चावल, अक्षत लें, घी लें, काले तिल लें और सभी को मिला दें। और नारियल लें, हवन करने के लिए आपको नारियल की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो नारियल लें हवन की सामग्री में। और मिट्टी के पात्र में हवन करना बहुत शुभ होता है। तो अगर आपको मिट्टी का पात्र नहीं मिलता है तो आप जो है ईंटें लें और ईंट को चारों तरफ से घेर दें स्क्वायर के रूप में या गोल जैसे भी, और उसमें थोड़ा सा रेत भर दें, बालू भर दें। उसके बाद गोबर के उपले लें, गोबर मतलब गाय का जो गोबर होता है, उपले गोईठा भी हम लोग कहते हैं बिहारी लैंग्वेज में, तो गोईठा लें। और उसके बाद उसमें कुछ आम की लकड़ियाँ भी लें। और सबसे पहले जो है आपका जो हवन कुंड है उसे आप ईंटा से घेर के बनाए हैं या मिट्टी का पात्र है, उसे आप तिलक वगैरह करके सिंदूर से तिलक करें। चंदन करने के बाद आप उसे सजा लें और पानी से उछंग लें मतलब पानी से हम हाथ में लेके छिड़काव करते हैं। और उसके बाद उसमें अग्नि जलाएं, अग्नि प्रज्वलित करें, फिर हवन करें। तो हवन कैसे करना है, तो हवन में आपको हवन को आप पहले जलाइए कैसे, तो कपूर से और घी से जलाएं, मुंह से फूंककर आपको नहीं जलानी है। आप कपूर घी डालकर माचिस से जलाएं, मुंह से फूंक कर जलाने की कोशिश ना करें, ये गलत तरीका है। और हवन में हमें क्या डालनी है, तो खीर की आहुति भी ज़रूर दें। और हवन में एक चीज़ है, जायफल में आप सिंदूर और जायफल को मिलाकर एक कपड़े में बांधकर भी आप हवन कुंड में डाल सकती हैं। ये भी एक बहुत कारगर उपाय है, इससे घर में सौभाग्य सुख शांति बनी रहती है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। और जो नारियल है उसे रक्षा सूत्र से और लाल कपड़े से आपको बांध देना है, रक्षा सूत्र मतलब मौली से। उसके बाद आपको जो है वो हवन में एक नारियल भी आपको
रखनी है। और नारियल में आपको कुछ मिठाई, बहुत लोग तो घर में खीर बनाते हैं वो रख देते हैं, या बहुत तो पान के पत्ते पे मिठाई वगैरह भी रख देते हैं। तो आपको जो भी सूटेबल लगे आप वो रख सकते हैं। और हवन में सबसे पहले आप स्वाहा बोले, ये नहीं कि दुर्गा माँ का व्रत है तो दुर्गा माँ का ही नाम ले, स्वाहा बोलें। और सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें, उनकी पूजा करें। पहले कोई भी पूजा में सर्वप्रथम गणेश भगवान को ही स्थान दिया गया है, तो गणेश भगवान का स्मरण करें। उसके बाद आपके जितने भी देवी देवता हैं उनका नाम लेकर, उनको याद करते हुए, स्मरण करते हुए, उनका मंत्र का जाप करते हुए आप हवन करें। और हवन करने का सही तरीका क्या है? करने का सही तरीका है कि आप जो है 3 उंगली लें और तीनों उंगली को अंगूठे से दबा दें, और उसके बाद मतलब 3 उंगली लें और उसमें हवन का सामग्री को उठाएं। उसके बाद अंगूठे से थोड़ा सा सहारा लेकर और दूसरे हाथ को भी टच करते हुए हवन में डालें। तो इस तरह से आपको हवन करनी है। और हवन को फैलाए नहीं, जैसे कि कभी कभी हवन जलता नहीं है तो हमें लगता है इधर कम जल रहा है, इधर ज़्यादा जल रहा है, तो उससे हमें छूछा नहीं करना है। वो जैसे जल रहा है उन्हें जलते रहना है। बस ध्यान रखना है कि हमें कपूर और घी उसमें सही से दे के सही से माचिस से उसमें अग्नि प्रज्वलित करनी है। आपको हवन करना है, उसके बाद आपको आरती करनी। तो मैंने हवन की सामग्री और हवन कैसे करना है सारी चीज़ें आपको बता दी, और उसके बाद आपको आरती करके अपना पूजा संपन्न करना है। अब हम बात करने की कलश का विसर्जन कैसे करते हैं। तो कलश में जो नारियल होता है तो उस नारियल को हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और अपने पूरे परिवार को प्रसाद देते हैं ग्रहण करने के लिए। तो उस नारियल को हमें विसर्जित नहीं करना है। या कोई भी कलश जब हम उठाते हैं तो हमें, जैसे कि एक कलश यात्रा पे मैंने वीडियो बनाई है, तो कलश कोई भी आप कलश उठाएं तो कलश का जो है आपको नारियल को विसर्जित नहीं करना है, उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। और कलश का जो पानी है उसका क्या करें, तो कलश में जो पानी है वो पूरे घर में आम के पल्लों से छिड़काव कर देना है। उसके बाद भी पानी बच जाए तो अपने गार्डन में या गमले में कोई भी प्लांट है, तुलसी का पौधा है या कोई भी, उसमें आपको पानी डाल देना, इधर उधर नहीं फेंकना है। मिट्टी का जो कलश है तो मिट्टी के कलश को आपको जो है पानी हर जगह छिड़क देने के बाद, पानी जो बचा वो किसी गमले में डाल देने के बाद, उस कलश को आप कहीं छज्जे पर कहीं सुरक्षित जगह रख दें। कम से कम 1 साल तक आप ऐसी जगह रखें कि कोई बच्चा या कोई उसे तोड़े नहीं तो उसमें आप चावल का अन्न भर के भी किचन में कहीं संभाल कर रख सकती हैं। इससे आपका भंडारा भरा रहेगा और कलश टूटने का भी चांस कम रहेगा। तो इस तरह से भी आप कलश को सुरक्षित रख सकती हैं। और अगर आप पीतल के जो होता है लोटा, उसमें कलश बनाती हैं तो उसे वो तो टूटेगा ही नहीं, वो तो सुरक्षित रहेगा ही, और उसे आप विसर्जित भी नहीं कीजिएगा। तो उस तरह से आप उस कलश को भी अच्छे से रख सकती हैं। कलश और नारियल के बारे में बता दी। अब है कि जो ज्वार वाटिका जो हम लगाते हैं उस ज्वार को विसर्जित करें या नहीं। तो उस ज्वार की कलियां जो है तिजोरी में या अपने बक्सा पेटी में कोई अच्छे जगह उसमें से तोड़ के कुछ रख दें, बड़ा शुभ माना जाता है। नहीं तो पूरे परिवार जो है कान के साइड में आप लगा सकती हैं, और नहीं तो और बाकी जो बच जाता है उसे आपको विसर्जित करना है। तो उसे भी यहाँ वहाँ नहीं विसर्जित करना है। पान, कसेली, फूल और जो वो ज्वार वाटिका की जो मिट्टी है या ज्वार हैं, हरी ज्वार हैं, उसको आप कहीं अच्छा जगह देखकर गाड़ देना चाहिए। ज़मीन के अंदर गार्डन है अगर आपके घर में, या कोई ऐसी जगह जहाँ कोई आता जाता नहीं है तो वहाँ रख देना चाहिए, या कहीं सुरक्षित जगह गड्ढे खोद के उसमें मतलब गाड़ देना चाहिए। ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो तालाब, नदी में भी बहाना विसर्जित करना अलाउ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। तो हमें ऐसे गंदे जल करने का हमें परमिशन नहीं है। तो हमें थोड़ा सोच समझ के पूजा की सामग्री को कहीं भी विसर्जन करना है। और विसर्जन में जो पूजा पाठ में श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाते हैं उसे तो हमें खुद पहनना है, यूज करना है, या पंडित जी को दान दे देना है। तो इसमें आप कोई संशय मत रखें। और सुहाग की चीज़ों में एक चीज़ आलता, जो आप दान ना करें, अगर उसे अपने पास रखें और सालों भर उस आलता का आप यूज कीजिए। उसको माँ का आशीर्वाद समझ के उसका यूज कीजिए। मिठाई, फल जो भी है वो भी आप रख लें, उठाकर श्रृंगार की चीज़ें उठाकर रख लें। और पान, कसेली, फूल और हरी ज्वार जो बच जाते हैं उसको आपको इस तरह से विसर्जित करना है। कहीं सुनसान जगह जहाँ कोई आता ना हो, जाता ना हो, वहाँ आप गड्ढे खोदकर वहाँ पे आप
गाड़ सकती हैं। तो इस तरह से आपको विसर्जन करना है। अब मैं बता देती हूँ कि राहु काल का समय कब है अष्टमी के दिन। तो राहु काल का समय है 12:30 से 2:12 तक दोपहर में, PM में है। ठीक है, तो ये राहुल काल को जो समय है 12:30 बजे से 2:12 तक। तो इस काल में आप कोई भी दान दक्षिणा का कार्य ना करें, पूजा पाठ ना करें। या तो आप इससे पहले कर लें या आप इसके बाद करें, इस बात का आप ध्यान रखें। और अष्टमी में जो लोग व्रत कर रहे हैं तो व्रत का पारण जो है नवमी में सूर्योदय के बाद कर लें। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय माता दी।